आमंत्रित कर रहा हूँ अपने अभिभावक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के सदस्य डॉक्टर खगेन ठाकुर जी को। समय 2 बजे से ज़्यादा हो गया और बोलने के लिए आया हूँ तो सबसे पहले ये बात आती है कि काव्येन हन्यते शास्त्रम, कहीं शास्त्र चर्चा हो रही है और बगल में कविता पाठ होने लगे तो शास्त्र चर्चा छोड़ के लोग कविता सुनने चले जाएंगे। गीतेन हन्यते काव्यम, और उधर बगल में कोई गीत गाने लगे तो कविता सुनना छोड़ के लोग गीत सुनने चले जाएंगे। तो काव्येन हन्यते शास्त्रम, गीतेन हन्यते काव्यम, नृत्येन हन्यते गीतम, नाच होने लगे तो गीत छोड़ के नाच देखने चले जाएंगे। और अंतिम है कि क्षुधया सोपि हन्यते, अगर भूख लग गई हो तो सब छोड़ के खाने जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सबको भूख लगी है, मुझे भी लगी है, लेकिन जब आ गया हूँ तो थोड़ी बात कहूँगा। ये है प्रगतिशील साहित्य और समाज। मुझे एक जगह एक आदमी ने पूछ दिया कि गतिशील होना काफ़ी है, ये प्र क्यों लगा दिया इसमें, प्रगतिशील क्या जरूरी है ये। तो मुझे एक कहानी याद आ गई, छोटी सी, वो सुन ली थी। एक राजा ने ये घोषित किया कि उसके शहर में शाम तक जो चीज़ नहीं बिकेगी उसको वो खरीद लेगा। एक दिन एक आदमी प्रेत बेचने ले आया। अभी हमारे यहाँ भी बहुत लोग प्रेत बेचते नहीं हैं, प्रेत पालते हैं। हमारे देश में राजनीति में बहुत लोग प्रेत पालते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब बदलते बदलते समाज इस जगह पर पहुंच जाता है कि अब उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा तो लोग अतीत को याद करने लगते हैं। अतीत के नारे, अतीत के नाम और अतीत के चेहरे सब याद करने लगते हैं और लोगों को पीछे ले जाना चाहते हैं। तो पीछे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन पीछे जाने का नारा हमें यथास्थितिवादी बना देता है। इसलिए तो मुझे कहानी याद आई ये कि प्रेत बेचने चला गया एक आदमी। तो राजा तो वचनबद्ध था, उसने कहा ठीक है, प्रेत खरीद लिया हमने। प्रेत ने कहा कि हमारी भी एक शर्त है कि हमको काम चाहिए, हम बैठे नहीं रहेंगे। सारे राज में काम की क्या कमी है, जाओ फला जगह फला राजा को ये संदेश दे के आओ। प्रेत तक गया और चला आया। अब सचमुच में प्रेत को काम देना एक समस्या हो गई। तब मंत्रिमंडल की बैठक हुई और सोचा गया क्या किया जाए। तो प्रेत को कहा गया कि जाओ जंगल से एकदम सीधा 40 हाथ सीधा पेड़ काट करके ले आओ। गया और काट के ले आया। कहा इसको 40 हाथ नीचे गाड़ो, गाड़ दिया। कहा इस पर चढ़ो उतरो। ये 40 हाथ के पेड़ पर, खंभे पर वो निरंतर चढ़ता उतरता रहा, कभी खत्म नहीं होने वाला काम था वो। लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, न ऊपर न नीचे, बस वही 40 हाथ। तो इसीलिए केवल गतिशील होना काफ़ी नहीं है, प्रकृष्ट गति चाहिए, खास तरह की गति जिससे हम पीछे से आगे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं। ये है प्रगतिशीलता। इसलिए प्रगतिशील लेखक संघ इसी प्रगति से प्रतिबद्ध है। और जब से
वो प्रेमचंद ही नहीं, प्रेमचंद के पहले से भी मध्यकाल में कबीरदास से, यहाँ तक कि तुलसी भी, वो भी, उनमें भी प्रगतिशीलता है। अब ये इस पर चर्चा कभी होनी चाहिए, लेकिन है तो मीराबाई में राणा संग्राम सिंह की पुत्र बुधऊ और महल छोड़कर निकल गई है, तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, तो विद्रोह का स्वर है ये। तो इसलिए साथियों, साहित्य, प्रगतिशील साहित्य हमेशा, प्रगतिशील लेखक संघ था तब भी, नहीं था तब भी, वो विद्रोह का स्वर मुखरित करता है। प्रेमचंद ने कहा कि यह सोचना कि शोषण करने वालों का दिल बदल जाएगा और वे शोषण करना छोड़ देंगे, कुत्ते से चमड़े की रखवाली करने की उम्मीद करना, ये प्रेमचंद ने कहा। और प्रेमचंद अंतिम उपन्यास जो नहीं लिख पाए गोदान के बाद, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मंगलसूत्र, तो थोड़ा ही सा लिखा था, लेकिन उसका पहला वाक्य है कि अब हमें दरिंदों से लड़ने के लिए कमर में कटार बांध करके चलना पड़ेगा। दरिंदों से लड़ने का संकल्प था प्रेमचंद का। वह उपन्यास कहीं वो पूरा लिख पाते तो गोदान से जितना हम प्रेरित होते हैं, कर्मभूमि से प्रेरित होते हैं, रंगभूमि का जिक्र किया गया वो सूरदास का कि अब हम कहाँ रहेंगे बाबा का, हम फिर बनाएंगे, का फिर तोड़ देंगे, फिर बनाएंगे। 10 बार कहता है कि हम फिर बनाएंगे, हम फिर बनाएंगे। कहाँ वो राय साहब और जॉन सेवक वो सम्मिलित होकर सिगरेट का कारखाना खोलने वाले हैं, और कहाँ वो सूरदास और वो एक तो दलित, उसमें भी हरिजन, ये सूरदास तो कहता है संकल्प के साथ कि हम 10 बार बनाएंगे। ये प्रेमचंद का संकल्प है, जो उनकी पहली कहानी वो सोजे वतन, उसमें 7 कहानियाँ, जिसमें 5 कहानियाँ स्वाधीनता संग्राम से संबंधित हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहली कहानी है। एक नौजवान राजकुमारी का प्रेम चाहता है, का ठीक है कोई अनमोल चीज ला करके दो, तो पहले वो सती की राख लेकर के गया, कहा है लेकिन सबसे अनमोल नहीं है। दूसरी बार वो एक अपराध कर्मी के पश्चाताप के आंसू लेकर के गया हथेली पर, कहा ये लो, कहा ये क्या है, एक अपराध कर्मी के पश्चाताप के आंसू हैं, कहा हाँ अनमोल है, सबसे अनमोल नहीं है। तीसरी बार वो स्वाधीनता संग्राम में शहीद होने वाले का खून लेकर के गया और कहा बेशक ये सबसे अनमोल है, जो रक्त देश की आज़ादी के लिए गिरता है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये निर्णय प्रेमचंद का है, उस कहानी के नायक का नहीं, उसके जरिए से कहा गया। इसलिए साहित्य के जरिए से साहित्य को इस तरह से पढ़ें हम और देखें कि हमें क्या प्रेरणा मिलती है। फैज उर्दू के महान शायर कहते हैं कि कोई किस धज से मक्तल को गया इस बात के मानी है। मक्तल यानी कसाई खाना, किस धज से यानी किस क्या चेहरा लेकर के आप वहाँ गए, डरते हुए गए हैं या साहस के साथ गए मुकाबला करने, इस बात का मानी है। कोई किस धज से मक्तल को गया इस बात के माने है, इस जान की क्या बात, ये जान तो आनी और जानी है। इसलिए ये फैज ये कहते हैं, और भी फैज तो कहते हैं समाज के बारे में, समाज कैसा है, तो न मस्जिद में न मक्तल में न खराबात में कोई
मस्जिद केवल मस्जिद नहीं है, तमाम धर्म स्थानों का वो प्रतिनिधि है। मस्जिद, मंदिर, गिरजा कहीं कोई भी यानी धर्म स्थान में नहीं मिला, कसाई खाने में नहीं मिला, शराब खाने में नहीं मिला। कौन? अमानत में जिसकी गमे कारे जहाँ दे। इस जिंदगी को जीने में जो दर्द हमें हुआ है वो उसकी अमानत में हम रख दें, ऐसा आदमी कोई नहीं मिला। तब क्या करें? कहते हैं शायद उनमें से कोई कफन फाड़ कर निकले, जाए शहीदों के मजारों पे अजा दे। ये अजा तो मस्जिद से दी जाती है। ऐसे अभी अजा का अर्थ समझने में कबीर से भी थोड़ी सी चूक भी मुझे लगता है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ताजड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वो खुदा को नहीं पुकारता है, वो इस्लाम को मानने वालों को कहता है कि चलो आओ नमाज पढ़ने का वक्त हो गया। ये है। तो इसीलिए शायद उनमें से कोई कफन फाड़ कर निकले, जाएं शहीदों के मजारों पे अजा दें। जो शहीद हो जाता है उसको वो अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो माखनलाल चतुर्वेदी की वो कविता, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में रूठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो ये हमारे साहित्य की परंपरा है, ये हमारी विरासत है। ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ कही जा सकती हैं। वो आप कल्पना नहीं करते। गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता है, 4 पंक्ति टुकड़ी, शीर्षक भी टुकड़ी ही है। बढ़चल बची हुई टुकड़ी, अब कर्ण विचार कनिक क्या बीता, मर गरज कदम कदम पर ताल दे रहा, गरज दमक होंकार पलीता, मरते हैं डरपोक घरों में बांध गले रेशम का फीता, यह तो समर यहाँ मुट्ठी भर मिट्टी जिसने चूमी जीता। तो ये समर है। इसलिए वो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद सम्मेलन में नामवर जी ने कहा था कि प्रगतिशील लेखक संघ केवल ये नहीं है कि हमें इसमें प्रशंसा मिले और हम समझें कि हम लेखक हैं। हो सकता है जेल जाना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, बिना कुर्बानी के हमें सफलता नहीं मिलती। और कुर्बानी के बारे में निराला की महान कविता राम की शक्ति पूजा, उसका अंतिम अंश ध्यान में लाइए कि 10 कमल के फूल चढ़ाने हैं, शक्ति की आराधना हो रही है। जामवंत ने कहा कि दृढ़ आराधन से जो आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से दो, तो वहीं 10 फूल 9 फूल चढ़ा चुके हैं, 10वां फूल गायब हो गया। तब क्या करें? हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। तभी उनके ध्यान में बात आती है, कहती थी माता मुझे राजीव नयन कमल नयन। तो अभी तो 2 कमल बाकी हैं, 2 कमल बाकी हैं। तो उन्होंने तीर उठाया, एक आंख निकाल के अर्पित करने के लिए देवी शक्ति को, तो शक्ति ने हाथ पकड़ लिया। शक्ति ने वो फूल शक्ति ने ही उठाया था और कहा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह कह शक्ति हुई राम में लीन। आशीर्वाद नहीं दिया है, राम को लड़ना है, बस इतना ही शुभकामना है कि विजय होगी तुम्हारी, लेकिन लड़ो। इसलिए साथियों,
आज हम सम्मेलन में आए हैं यह संकल्प करने या यह शक्ति अर्जित करने कि हम लड़ेंगे साथी। और वो नजरुल इस्लाम बांग्लादेश में चले गए, वहाँ वहीं घर था उनका। हमारे संग्राम चलबे ये कहा, हमारा संग्राम चलता रहेगा हैं। और आगे पंक्ति मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा संग्राम चलता रहेगा, ये नजरुल इस्लाम कहते हैं, निराला कहते हैं, तमाम बड़े कवि कहते हैं। इसलिए यानी वो यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़िए अथवा उनके नाटकों को, तो वहाँ संघर्ष की रामचंद्र शुक्ल को लिखना पड़ा। कामायनी के बारे में लिखा कि उसमें वर्ग संघर्ष की दबी सी गूंज सुनाई पड़ती है जब, तो वहाँ वर्ग संघर्ष की गूंज सुनाई पड़ती है। साथियों, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है, और इसको आगे बढ़ाना कैसे आगे बढ़ाएंगे? पढ़ेंगे तब, लेकिन केवल पढ़ करके नहीं, उसी तरह का लिख करके उससे आगे बढ़ेंगे, तब हम जो है आगे की पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे सकेंगे। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेता, आप भोजन कीजिए। शुभया अशोक भी हम लेते, तो इसलिए नमस्कार। बहुत बहुत आभारी हैं हम अभिभावक डॉक्टर ठाकुर के।